हाय दोस्त, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का और कानून प्रक्रिया आपको बताते हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, आज हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए, ये बुलडोजर का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आप हमारी वीडियो को स्किप न कीजिए और पूरा देखिए। अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति वापस करनी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषी करार देने पर भी कि किस की संपत्ति तोड़ी जा सकती है, मतलब संपत्ति तोड़ी जाएगी, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नहीं, यहाँ तक कि हत्या, रेप और आतंक के केस देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में तोड़फोड़ पर गाइडलाइन बनाएंगे, तब तक बुलडोजर पर अंतरिम रोक वाला फैसला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन अदालत की अवमानना माना जाएगा। अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति की वापस करना होगा। इस मामले में सुनवाई जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को हटाने के ही कुछ छूट होगी। इस मामले में यूपी, एमपी और राजस्थान की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के सुनवाई के दौरान आज पूछा कि क्या दोषी करार देने पर भी किसी की संपत्ति तोड़ी जा सकती है, जिस पर एससी तुषार ने कहा कि नहीं, यहाँ तक कि हत्या, रेप और आतंक के केस के आधार पर भी नहीं। मेरे कुछ सुझाव हैं। नोटिस को रजिस्टर ईडी से भेजा जाए। हम सब के लिए गाइडलाइन जारी करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम सब नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी करेंगे। अवैध निर्माण हिंदू मुस्लिम कोई भी कर सकता है। हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के समुदाय के ही हो। बेशक अतिक्रमण के लिए हमने कहा कि अगर वह सार्वजनिक सड़क या फुटपाथ या जल निकाय या रेलवे लाइन क्षेत्र पर हो तो हमने स्पष्ट कर दिया है। अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना, चाहे वह गुरुद्वारा हो या दरगाह या मंदिर या सार्वजनिक, बाधा नहीं बन सकती। जस्टिस गवाई ने कहा कि चाहे मंदिर हो या जमीयत उलमा हिंद ने हाल ही में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी। इस याचिका में जमीयत ने अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है। इस याचिका में सरकार को आरोपियों को घरों पर बुलडोजर चलाने से रोकने की मांग की है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि यदि दो संरचनाओं में उल्लंघन हुआ और केवल एक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो आप पाते हैं कि पृष्ठभूमि में कोई अपराध है, या समझौता करने योग्य है, या गैर समझौता करने योग्य अपराध हो सकता है। यदि आप शुरू में से किसी व्यक्ति की जांच कर रहे हैं, आपको जल्द ही उसका आपराधिक इतिहास पता चलता है तो और ये गलतियां एक सही नहीं बनाती है। इस बारे में हमारे सहायता करें। न्यायिक निगरानी होनी चाहिए। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि इसके लिए कुछ समाधान तो खोजना ही होगा, कुछ न्यायिक निगरानी होनी चाहिए। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मैं यूपी, एमपी, राजस्थान की ओर से पेश हुआ हूँ। हमने पहले भी कहा, हमने यूपी मामले में पहले ही हलफनामा दाखिल कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपी है, किसी संपत्ति को गिराने का आधार नहीं हो सकता। नगर निगम कानून, नगर नियोजन नियमों का उल्लंघन होना चाहिए, साथ ही कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। नोटिस जारी किए जाने चाहिए।
पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए। हम स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपी हो या उस तक कि बलात्कार, हत्या या आतंकवाद भी दोषी हो, इस गिराने का आधार नहीं माना जा सकता। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा इसके लिए कुछ समाधान हो तो खोजना ही होगा, कुछ न्यायिक निगरानी होनी चाहिए। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मैं यूपी एमपी राजस्थान की ओर से पेश हुआ हूँ। इसने इससे पहले भी कहा है, हमने यूपी मामले में पहले ही कहा हलफनामा दाखिल कर दिया गया था सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपी हो, किसी संपत्ति के गिराने का आधार नहीं हो सकता। नगर निगम कानून नगर नियोजन नियमों का उल्लंघन होना चाहिए, साथ ही कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। नोटिस जारी किए जाने चाहिए, पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए। हम यह स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपी है या यहाँ तक कि बलात्कार, हत्या या आतंकवाद भी दोषी है, उसे गिराने का आधार नहीं माना जा सकता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया तो वकील ने ये जवाब दिया कि कानून किसी खास धर्म के लिए नहीं है। इस मामले में जो भी नियम बनाए गए उन्हें पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए। जब याचिकाकर्ता कहते हैं कि चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसमें कुछ संवेदनशील शामिल है। अदालत को आरोपों से बाहर आना चाहिए और तय करना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। जस्टिस गवई ने कहा कि हमें सभी के लिए कानून बनाए, किसी खास धर्म के लिए नहीं। अवैध निर्माणों को सभी धर्मों से अलग किया जाना चाहिए। नोटिस की सही सर्विस होनी चाहिए। पंजीकृत एडी के माध्यम से नोटिस हो, नोटिस चिपकाने के यही प्रक्रिया चले। डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए, इससे अधिकारी भी सुरक्षित रहेंगे। हमारे पास भारत से पर्याप्त विशेषज्ञ हैं। एसजी ने कहा कि ऐसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बुलडोजर मामले बहुत कम होंगे, ये मामले 2% होंगे, लेकिन बुलडोजर जुड़े इस तरह के मामले बहुत हैं। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि जब तक नगर निगम के अधिकारी इन पर फैसला नहीं ले लेते तब तक कोई अर्थ न्यायिक निगरानी भी नहीं है। ये मामला 2% का नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि 4.5 लाख मामले हैं, तोड़ फोड़ के हैं। हिंदू मुस्लिम की बात क्यों आती है? सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि हिंदू मुस्लिम की बात क्यों आती है, वे हमेशा अदालत में जा सकते हैं, इसमें भेदभाव कहाँ है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि इसके लिए कुछ समाधान खोजना होगा, जैसे न्याय निरक्षण। यानी कि जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि हम लोग बैठ कर एक समाधान ढूंढें और ये हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, सभी के लिए कानून एक बराबर होना चाहिए, किया जाए। इसमें एसजी ने कहा कि कोर्ट मीडिया में प्रचलित कुछ घटनाओं को छोड़कर इसके लिए एक समान कानून बनाए जाने पर विचार करें। तुषार मेहता ने कहा कि मैं यूपी एमपी राजस्थान की ओर से पेश हुआ हूं। हमने पहले भी कहा है, हमने यूपी मामले में पहले ही हलफनामा दाखिल कर दिया कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपी है, किसी संपत्ति को गिराने का अधिकार नहीं हो सकता। नगर निगम कानून नगर नियोजन नियमों का उल्लंघन होना चाहिए, साथ ही कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। नोटिस जारी किए जाने चाहिए, पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए। हम यह स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपी हो, यहाँ तक कि बलात्कार, हत्या, आतंकवाद में दोषी है, उसे गिराने का आधार नहीं माना जा सकता है। तुषार मेहता ने आगे कहा कि जो भी नियम बनाए जाए उन्हें पूरा भारत में लागू किया जाना चाहिए। जब याचिकाकर्ता कहते हैं कि चुनिंदा तरीक़ों से निशाना बनाया जा रहा मुसलमानों को, यानी तुषार मेहता कह रहे हैं कि मतलब ये कहते हैं कि मुसलमानों के ही, हम तो कह रहे पूरे देश में ये कानून लागू होना चाहिए, सभी के लिए निशाना बनाया जा रहा है। तो इसमें कुछ संवेदनशील शामिल हैं। अदालत के आरोपों से बाहर आना चाहिए, तय करना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। मतलब अदालत को तय करना चाहिए क्या सही और क्या गलत है। मतलब ये तुषार मेहता ने कहा, सरकार की ओर से वकील थे। जस्टिस गवई ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम सभी के लिए कानून बनाएं, किसी खास धर्म के लिए नहीं। अवैध निर्माणों के सभी धर्मों से अलग किया जाना चाहिए। नोटिस सही सर्विस होना चाहिए। पंजीकृत एडी के माध्यम से नोटिस ही
नोटिस चिपकाने की प्रक्रिया चले। डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। अधिकारी सुरक्षित रहेंगे। हमारे पास भारत से पर्याप्त विशेषज्ञ हैं। ये मामला 2% का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम ये साफ करेंगे कि सिर्फ किसी आपराधिक मामले में आरोपी या दोषी करार देने की संपत्ति को तोड़ने का आधार नहीं होगा। इसलिए निर्माण में किसी म्यूनिसिपल नियमों का उल्लंघन जैसा होना चाहिए। इस पर तुषार मेहता कहा कि ऐसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बुलडोजर मामले बहुत कम होंगे। ये मामला 2% है होंगे, लेकिन बिल्डरों से जुड़े इस तरह के मामले बहुत अधिक है। यानी वकील नगर निगम का अधिकारी इन पर फैसला नहीं ले लेते, तब तक कोई अर्थ न्यायिक निगरानी भी नहीं। ये मामला 2% का नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि 4.5 लाख मामले हैं तोड़ फोड़ के हैं। तुषार मेहता ने कहा कि हिंदू मुस्लिम की बात क्यों आती है, ये हमेशा अदालत में जा सकते हैं, इसमें भेदभाव नहीं होता है। यानी तुषार मेहता ने कहा इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई सभी के लिए है, कोई भी जा सकता है। जस्टिस विश्वनाथन ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसके लिए कुछ समाधान योजना खोजना होगा, जैसे न्यायिक निरीक्षण किया जाना चाहिए। इस पर एसजी ने कहा कि कोर्ट मीडिया ने प्रचलित कुछ घटनाओं को छोड़कर इसके लिए एक समान कानून बनाए जाने पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन हम सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, सरकारी भूमि, रेलवे भूमि, जल निकायों पर अतिक्रमण के संरक्षण नहीं देंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको ऐसे ही वीडियो बताते रहेंगे और जो भी कानून प्रक्रिया होगा। और आगे का हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जस्टिस गोयल ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारे निर्देश पूरे भारत में लागू होंगे। इस पर तुषार मेहता ने कहा ये ठीक नहीं है, इसमें 80% हिंदू है, हमारे देश के लिए प्रासंगिक हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारे निर्देश पूरे भारत में लागू होंगे। हिंदू हमारे देश के लिए यह प्रासंगिक नहीं है। जस्टिस गोयल ने कहा कि हम वह सुनिश्चित करेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।